अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आपको आफ्ताब एकेडमी YT चैनल की तरफ से वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सलीम शफ़ी। तो हमने स्टूडेंट जो पिछला लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 8 और शायद 7, उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो उसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास। पॉजिटिव देखा, आज हम देखेंगे उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर जो हमारे पास इंडेफिनिट सेंटेंस है उसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव वाले की फॉर्मेशन स्टूडेंट्स देखेंगे सबसे पहले। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल या शेल। यहाँ पे उनके साथ सिंपल क्या लगा देंगे, हम नोट लगा देंगे। विल या शेल के साथ नोट। विल शेल आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है इसके, और साथ में हमारे पास जो नोट लग गया ये नेगेटिव के लिए। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके बाद हमारे पास क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। ये हमारे पास नेगेटिव वाले की फॉर्मेशन है, तरतीब है कि सब वर्ड्स लिखने के सीक्वेंस के साथ। अब अगर मैं बात करूं कि हम कल जो है वो इंग्लिश की क्लास नहीं लेंगे, हम कल इंग्लिश की क्लास नहीं लेंगे, तो स्टूडेंट इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, हम। काम क्या किया, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, फ्यूचर। हमारे पास जो टाइम ऑफ एक्शन फ्यूचर है, तो नहीं नेगेटिव को शो कर रहा है, क्या नहीं लेंगे, क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, इंग्लिश की। ये हमारे पास अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब देखें इसको जब हमने ट्रांसलेट करना तो कैसे करना है। वी आई और वी के साथ वी लगता है, शेल शेल। आई और वी के साथ शेल लगेगा, वी शेल नॉट टेक। क्लास लेने को कहते हैं टेक क्लास इंग्लिश की ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश है, इसका ई आपने हमेशा कैपिटल लिखना है। इसकी रीज़न ये है कि प्रॉपर नाउन है जी। तो ये हमारे पास नेगेटिव वाला जो था उसकी आपको फॉर्मेशन समझ में आ गई कि नेगेटिव के अंदर कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल और करेंगे नेगेटिव में ताकि मज़ीद समझ आ जाए। आप हमारे घर नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक फ्यूचर का एक प्लान है, सेंटेंस है। उसके अंदर सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया। आएंगे ये हमारे पास काम है, वर्ब है। और हमारे घर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये नेगेटिविटी को दिखा रहा है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? अब देखेंगे इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। आप हमारे घर नहीं आएंगे तो यू के साथ विल आता है, शैल विल। यू विल नॉट, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। हमारे घर टू आवर हाउस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे देखें अगर, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, फर्स्ट फॉर्म और सारा हमारे पास अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है? तो नेगेटिव वाले की जो फॉर्मेशन है, जो इसकी एग्जांपल्स वगैरह वो आपको समझ में आ गई हैं जी। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाले की फॉर्मेशन और उसकी एग्जांपल्स। तो उसमें हम देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं।
अब हम इंट्रोगेटिव वाले की फॉर्मेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंगल वाले की फॉर्मेशन थी। अब अगर हम डबल की लिखें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों की एक एक एग्जांपल करेंगे। ये जो हमारे पास फॉर्मेशन लिखी है स्टूडेंट्स, ये लिखी हुई है सिंगल वाले की, और ये नीचे जो लिखी है ये लिखी हुई है स्टूडेंट्स डबल की। तो सिंगल वाले की फॉर्मेशन में और डबल वाले की फॉर्मेशन में सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, क्वेश्चन वर्ड्स का। अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा होगा तो सिंगल डबल होगा, नहीं लगा होगा तो वो क्या होगा, सिंगल होगा। अब हम दोनों की एग्जांपल्स करेंगे, देखते हैं साथ इनमें डिफरेंस भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा। क्या हम कल लाहौर जाएंगे। स्टूडेंट इसके अंदर हमने सिंपल एग्जांपल रखने की कोशिश की ताकि आपको समझ आए बात की। इसमें देखिए हमसे पूछ रहा है कि क्या हम कल लाहौर जाएंगे। ये इस चीज़ की वजह से हमें पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। अब हमने डिसाइड करना है कि इज इट सिंगल और डबल। तो कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल है या डबल है, उसमें हमारे पास क्या होगा, जिसके अंदर इसका आंसर अब क्या करेंगे, क्या हम कल लाहौर जाएंगे, तो आपका आंसर होगा अगर आपने जाना तो यस, अगर आपने नहीं जाना तो नो। तो जिसका आंसर यस या नो हमें आता है वो क्या होता है, सिंगल। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। हम कल लाहौर क्यों जाएंगे। तो अब अगर देखें, पहले में हमने देखा कि क्या हम जाएंगे, अब दूसरे में आएगा क्यों जाएंगे। तो जब क्यों आ गया हमारे पास, तो क्यों का मतलब क्या होता है कि वजह बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास कोई रीज़न होगी कि फ़लाँ वजह, इस वजह से हम लाहौर जाएंगे। तो जिसमें कोई आंसर हमारा रीज़न या कोई स्टेटमेंट होती है वो कौन सा होता है, डबल। तो ये जो पहला सेंटेंस है इसको सिंगल के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, जो दूसरा है उसको डबल के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्या हम कल लाहौर जाएंगे। तो जब सिंगल होता है तो उसके अंदर क्या की ट्रांसलेशन हम वर्ड नहीं करते, हम उसकी ट्रांसलेशन सिर्फ ये करते हैं कि हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हम में तो हम की इंग्लिश कहते वी, तो वी के साथ शैल आता है, शैल वी। जाने की इंग्लिश कहते गो, शैल वी गो टू लाहौर कल, कल की इंग्लिश क्या होगी, टुमारो। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये हमारे पास सिंगल वाला चेंज होगा। अब अगर डबल वाले की बात की जाए तो क्यों सबसे पहले आएगा, क्योंकि क्यों क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम क्यों लिख देंगे, वाई। उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारा सेम रख देंगे, वाई शैल वी गो टू लाहौर टुमारो। तो ये हमारे पास सिंगल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसकी ये फॉर्मेशन अगर आपको याद हो जाए, समझ आ जाए अच्छे से, तो आपको जो है ना वो सेंटेंस बनाना कोई डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो देखा उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस की इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन देखी कि इसमें हम कोई सेंटेंस अगर हमारे पास सवालिया है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कैसे बनाया जा सकता है। और साथ में ये देखा कि नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव के अंदर देखा कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगाया, बाकी सारा पॉजिटिव वाले रहा। लेकिन जब हमने क्वेश्चन वाला बनाया, इंट्रोगेटिव वाला बनाया, तो उसमें स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक दफ़ा हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया, उसे सिंगल कह दिया, उसका आंसर या तो येस में होता है या फिर किस में होता है स्टूडेंट्स, नो में। दूसरे में देखिए हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसका आंसर हमारा क्या होगा, कोई रीज़न होती है या कोई स्टेटमेंट होती है, यानी येस या नो में आंसर नहीं होता। अब जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो वो आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्या स्टूडेंट्स, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु,
विच, whom, whose। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं 9। ये वाले देखें, इसमें से कौन सा यूज हुआ जो मैंने एग्जांपल यूज किया है, वाई वाला। क्यों? तो हमने वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर हमने क्या लिखा, फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमारे पास जो है ना वो डबल इंट्रोगेटिव वाला बन गया। अगर सिंगल होता तो उसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी, उसमें स्टार्ट में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल और शैल। तो ये चीज़ें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, फिर ये स्टार्ट में आनी थी। अगर डबल हो जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड, बाकी सारा सिंगल वाला रहता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस टेंस। उसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, नहीं, वो हम तीनों को इकट्ठा ही पढ़ेंगे, तीनों की इकट्ठी चीज़ें समझेंगे, ताकि आपको एक ही दिन में जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें आप। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।